देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। निशांत जी, आपने बिल्कुल कहा। मैं आपको दसियों उदाहरण दे सकता हूं कि कांस्टेंट डिगिंग बाय द वॉशिंगटन पोस्ट हैज अनअर्थड एंड मेनी पुलिटिकल प्राइजेस हैव बीन वन बाय इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। और के माध्यम से बहुत अच्छे-अच्छे खुलासे हुए हैं। लेकिन इसके पहले भी जो असमंजस की स्थिति थी, कम से कम मैं ये उम्मीद करता था कि ये माना कि बड़ा पेचीदा मामला है, इसमें तमाम फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशंस हैं, 30 से ज्यादा अकाउंट्स हैं, हवाला ट्रांजैक्शंस हैं, प्रॉपर्टीज और एसेट्स डिसप्रोपोर्शनेट टू नोन सोर्सेज ऑफ इनकम है। और इसके विपरीत पुलिस ने देखे नोटिस के साथ साथ शामली में मौलाना के घर पे छापा भी डाला था, तलाशी भी ली थी और तमाम सबूत और अभिलेख जो दस्तयाब हुए थे, अहकामात, उनको कब्जे में लिया था। उसकी बुनियाद के ऊपर इसमें जरूर ये होता है कि तफ्तीश होगी। बेहतर ये होता कि इस हाई प्रोफाइल केस में यह भी जरूरी था कि आपने सही कहा कि चूल से चूल मिलाकर के जब तक कि आप एक एलिमेंट ऑफ फाइनलिटी में ना आ जाए, तब तक इस महत्वपूर्ण केस में आप हाथ न डालें मुलजिम के ऊपर। यह भी एक ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन 2 ये हो सकता है कि आप लाके इनको शामिल तफ्तीश करें, थाने पर बैठाएं, लाई डिटेक्टर टेस्ट और कम से कम एक क्वेश्चनर भेज करके 100 सवा 100 सवालात का उसके बारे में उस पे कहीं उनसे रोशनी डालें। ये तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपने 4 नोटिस दी, आपने लुकआउट नोटिस नहीं दी, इनाम की घोषणा नहीं की। जो पुलिस की और जो हिकमत अमली होती है दस्तयाब कराने के लिए, उसके बारे में कोई कार्य, आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसे मौकों पे ये जरूर आपने अपना काम इंतजामात पूरे, जिसको कहना चाहिए कि आयरन फिस्ट इन अ वेलवेट ग्लव, कि लोहे की मुट्ठी मखमल से लिपटी हुई होनी चाहिए। तो मखमल तो दिख रहा है, लेकिन लोहे की मुट्ठी अभी दिखाई नहीं पड़ रही है, जो कि वो है और कर सकते हैं और करना चाहिए। क्योंकि अगर ज्यादा नहीं करेंगे तो आपकी विश्वसनीयता पे भी प्रश्न चिन्ह उठेगा, जो कि मैं उम्मीद नहीं करता। पॉइंट नोटेड। मैं चाहूंगा एक बार फिर से यहां पर स्टिंग ऑपरेशन दिखाएं, क्योंकि मैं शाजिया से सवाल पूछा हूं। शाजिया, पुलिस को लेकर यह बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, हम वहां पर पहुंच चुके हैं, आप जर्नलिस्ट रह चुकी हैं, और एक वंस अ जर्नलिस्ट ऑलवेज अ जर्नलिस्ट, कोई माने या ना माने। बिल्कुल। लेकिन सच्चाई यह है कि इलियास साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा हम कौन सा लतीफ़ा सुना रहे हैं। खैर चलिए, कोई बात नहीं, अच्छा विजुअल बन रहा है। खैर, इनको दिखाते रहिए। मैं शाजिया जी से बात कर रहा हूँ। शाजिया जी, मुझे एक बात बताइए, पुलिस क्यों नहीं पहुंच पा रही है? हम लोग वहां पर पहुंच गए, हमारा इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस उनको सिर्फ नोटिस पे नोटिस दे रही है। दो चीजें निशांत जी, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि पुलिस वहां नहीं पहुंच पा रही है, और ना ही मैं पुलिस की तरफ से उनकी नुमाइंदगी कर रही हूँ। मैं भाजपा की और सरकार की तरफ से नुमाइंदगी कर रही हूँ। और पुलिस को मैं हमेशा सोचती हूँ कि ना तो वो हमारे हस्तक्षेप से या आपके हस्तक्षेप से चलती है या अगला कदम उठाती है। जिस तरह से अभी भी हमें पता चल रहा है, किस तरह से हवाला के मामले हों या आय से ज्यादा संपत्ति के मामले हों, उसके अलावा जिस तरह से जो वेबसाइट उनका चलता है और जो 6 लोग जो प्रबंधन में हैं, और इन सारे उनके जितने भी अकाउंट्स हैं, उन पर सारा जो शिकंजा कसा है, वो जाहिर सी बात है पुलिस ने किया है। तो पुलिस कानूनी प्रक्रिया की जो पुलिस की जो कानूनी प्रक्रिया है, मतलब जो जिस तरह से काम कर रही है, वो अपने सूझबूझ से कर रही है। और मैं कोई नहीं हूँ उसको क्वेश्चन करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब इसीलिए किया जा रहा है ताकि मौलाना साद के खिलाफ एक फूल प्रूफ मामला हो। नहीं, लेकिन और ना शाजिया, ही सिर्फ वो मामला जो जुड़ा हुआ है आपको लगता नहीं है कि बहुत लंबी रोप दे दी और गई उनकी जी नहीं, मुझे लगता है इस तरह के हालात भी हैं और बहुत सारी और प्रायोरिटीज भी हैं, लेकिन इसको कहीं भी दरकिनार नहीं किया गया है। पैरेलल इन्वेस्टिगेशन लागू है और अच्छी तरह से चल रहा है। इस तरह की खबरें हमें रोजाना मिलती रहती हैं। कम से कम मैं तो मुतमईन हूँ कि जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। और मौलाना साद पर जिस तरह से शिकंजा कसा है, तो ना सिर्फ कोरोना के मामले में जिस तरह से उन्होंने लोगों को दीन से हटाकर बाकायदा हलाकत के रास्ते में डाला है, उसके लिए तो जाहिर सी बात है उनको सजा मिलेगी। लेकिन सजा जो है और मुकम्मल भी होनी चाहिए। जिस तरह से पैसों का, मनी का ट्रेल रहा है, विदेश से पैसा आता है और कितनी इलीगल बातें हमें पता चली है। जिस तरह से मरकज चलता था, कितने कितने लोग रहते थे, वो बिना किसी कानूनी गाइडलाइंस के खिलाफ किस तरह से इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी थी, वो सब हमें पता चला है। तो मुझे लगता है मामला काफी आगे बढ़ा है। लेकिन एक नई चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जैसे कि आपने एक नई चीज अभी टीवी पे दिखाई और आपके जर्नलिस्ट ने बहुत ही अच्छा काम किया, किस तरह से वो पहुंचा और काफी उसको जानकारी मिली। कल से एक बड़ा अखबार है हमारे देश में, करिश की बातें करता है, वहां पे एक रिपोर्ट दी गई है और ये कहा गया है कि दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जो जो ऑडियो क्लिप सीज हुए हैं मौलाना साद के पहले, वो झूठे हैं। अब दिल्ली पुलिस या जो भी पुलिस इसकी सारी काम कर रही है, उन्होंने डिनाई किया है
यानी शाजिया कि एक देखिए, मैं मीडिया उसमें का एक इंटरेस्टेड तबका नहीं है जो उनको हूं। बचाने शाजिया, मैं की उसमें कोशिश कोई कर रहा है। इंटरेस्ट नहीं रखता हूं। देखिए, वो किसी और इंस्टीट्यूशन का फाइंडिंग्स है, वो नहीं, पुलिस नहीं, मैं इन्वेस्टिगेट कह कर। रही नो हूँ, नो, मैं एक मिनट कह रही हूँ, एक मिनट शाजिया, समझिए, मैं एक बहुत ही बड़ा उसको तबका डिस्कशन है का पार्ट भी नहीं मीडिया बनाना का, चाहता जो हूं। बाकायदा एक मिनट, लेट मी उनको बी वेरी बचाने की क्लियर। कोशिश देखिए, कर रहा है। मैं तो इसमें मैं बता देखिए दूं कि ना तो पुलिस देखिए बचाएगी उन्होंने उनको, एक मिनट ना शाजिया, देयर इज अ उनको डिफरेंस। जबरदस्ती शाजिया, आप जो है जर्नलिस्ट रही हैं, इसलिए मैं कराएगी। आपको बोल रहा हूं, देयर इज अ पुलिस की डिफरेंस। नजर में, उन्होंने जो कानून भी की बोला नजर है, में वो पहला मैं उसमें मुजरिम इंटरेस्टेड है। नहीं हूं। दूसरा, और हम जो भी कह रहे हैं अंदर वो उनको गुनहगार इन है, तस्वीरों के साथ, ये जो उसकी तस्वीरें आपको सजा दिखा रही उनको दी हैं, जाएगी। इन तस्वीरों के साथ सब्सटैंशिएट कर रहे हैं। उन्होंने क्या क्लेम किया है, लेट पुलिस इन्वेस्टिगेट। हमसे कोई सीडी चाहिए, ये हम तुरंत देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब मैं आगे बढ़ूंगा। सुबह ही मेरे साथ हैं, मेरे साथ फिरोज बख्श साहब हैं, और मेरे साथ आशीष चंद्रा जी हैं। आशीष जी, मैं आपको थोड़ा सा वेट करने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि मैं एक और ब्रेकिंग न्यूज लेके आ रहा हूं। आई एम जस्ट होल्डिंग ऑन टू इट, क्योंकि उसमें मुजीर रहमान साहब से भी रिएक्शन लूंगा। सबसे पहले बहुत संक्षेप में फिरोज भाई, आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये जो कुछ भी हुआ, क्या आपको लगता है कि मौलाना साद का वो जो हेलो था वो पूरा टूट गया, बिखर गया, और जो भी उसने एक बना रखा था अब वो खत्म हो गया? क्योंकि एक ऐसा आदमी जो कि भाग रहा है, माना एक जमाने में कभी हंगामा किया होगा, लेकिन अभी तो भाग रहा है वो। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।